रवायत अमजद अहमद हुसैन। कोशिश है अपनी तमाम सताइश के लिए, क्या क्या करते हैं एक ख्वाहिश के लिए, हर एक नमूद पर मिटा जाता है पुतले मिट्टी के पास नुमाइश के लिए। रुबाई का तारुफ। रुबाई अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रुबा से बना है जिसके माने चार के हैं। शायरी की इस्तिलाह में चार मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया व हम रदीफ़ होता है और तीसरा मिसरा रुबाई का जान होता है। रुबाई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न पर कही जाती है। उर्दू शायरी में इब्तिदा से रुबाई गोई की रिवायत रही है। अनीस, अकबर, हाली, अमजद, फ़राक वगैरह रुबाई के मशहूर शायर गुज़रे हैं। अमजद हैदराबादी के हालात ज़िंदगी। उर्दू रुबाई के शहंशाह अहमद हुसैन अमजद हैदराबादी 1885 में हैदराबाद में पैदा हुए। मूसा नदी की तुग़यानी में घर लुट गया। अमजद को शायरी का बहुत शौक़ था। इनकी रुबाइयों में अखलाक़ी दर्स मिलता है। इनका इंतकाल 29 मार्च 1961 को हुआ। इनकी रुबाइयों का मजमुआ जमाल अमजद के नाम से शाये हुआ। अमजद की एक रुबाई और इसका ख़ुलासा इस तरह है। रुबाई का ख़ुलासा। अमजद हैदराबादी ने इस रुबाई में ज़ाहिरी शान व शौकत नाम व नमूद का इज़हार करने वाले लोगों का हाल बयान किया है। इंसान की फ़ितरत में यह बात शामिल है कि वो अपने जैसे लोगों में मुमताज़ दिखाई देना चाहता है। इसकी ख्वाहिश होती है कि लोग इसकी कोई खुसूसियत की बिना इसकी तारीफ़ करें। अगर इंसान कोई अच्छा काम करे और लोग खुशी से इसकी तारीफ़ करें तो ये एज़ाज़ की बात है। लेकिन दुनिया और लोग झूठी शान व शौकत ज़ाहिर करने के लिए और अपनी तारीफ़ करवाने के लिए लोगों की जी हुजूरी करते हैं, रुपया खर्च करते हैं ताकि लोग इसकी तारीफ़ करें और ये अपनी तारीफ़ सुनकर फूला ना समाएं। आजकल के सियासतदान जब किसी इलाके के दौरे पर जाते हैं तो पहले ही इस इलाके के लोगों से कह देते हैं कि इसका इस्तकबाल किस तरह हो। रास्ते के दोनों तरफ इसके नाम के पर्चे, बैनर और झंडे लगा दिए जाते हैं। खैर मुक़दमी कमाने लगाई जाती हैं और सियासतदान की तारीफ़ में नारे लगवाए जाते हैं। इस झूठी तारीफ़ के लिए एक सियासतदान बेशुमार दौलत खर्च करता है। यही हाल दीगर शोबों की बड़ी हस्तियों का है जो अपनी तारीफ़ को आम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये तारीफ़ वक्ती और आर्जी होती है। जैसे ही सियासतदान चला जाए लोग इसकी बुराई करने लगते हैं और अगर सियासतदान इलेक्शन हार जाए तो इसकी बेइज्जती भी की जाती है। इसलिए अमजद झूठी तारीफ़ करने वालों को अच्छा नहीं समझते और वो ये ख्याल करते हैं कि इंसान अपनी तारीफ़ सुनने के लिए किस कदर अखलाक़ी क़दरों को पामाल करता है। जब ज़माने का मिजाज ही बदल जाए तो अक्सरियत झूठी तारीफ़ चाहने वालों की हो जाती है। इसलिए अमजद कहते हैं कि आज हर शख्स इस बुराई में मुब्तला दिखाई देता है। ऐसे झूठे लोगों को अमजद नुमाइश के लिए रखे मिट्टी के पुतलों से तशबीह देते हैं। यानी जिस तरह दुकान के आईने में लगे मिट्टी के पुतले खूबसूरत और हसीन होते हैं लेकिन बेजान होते हैं, इस तरह झूठी तारीफ़ पसंद करने वाले भी बेहिस और बेजान लोग हैं। वो हकीकी तारीफ़ के मुस्तहिक़ नहीं। इस तरह के लोगों की समाज में मौजूदगी से झूठी शान व शौकत बढ़ेगी और ज़िंदगी की हकीकी मसरत हासिल नहीं होगी। मरकज़ी ख़याल। अमजद इस रुबाई में कहते हैं कि झूठी तारीफ़ के धोखे दिखावा करने वाले लोग अपनी तारीफ़ की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए काफ़ी जस्तजू करते हैं। ये दिखावे के लोग हैं और इस तरह के लोग समाज में बढ़ते ही जा रहे हैं। तशवीश की बात है, इंसान को दिखावा नहीं करना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। तारीफ़ और सताइश की गना नहीं करना चाहिए। रुबाई नंबर 2। कम ज़रफ़ अगर दौलत व ज़र पाता है, मानिंद हुबाब उभर के असर आता है। करते हैं ज़रा सी बात पर फ़ख्र हंसी, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। रुबाई की तारीफ़। रुबाई अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रुबा से बना है जिसके माने चार के हैं। शायरी की इस्तिलाह में चार मिसरों से बनने वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया व हम रदीफ़ होता है और रुबाई का तीसरा मिसरा रुबाई की जान होता है। रुबाई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न पर कही जाती है। उर्दू शायरी में इब्तिदा से रुबाई गोई की रिवायत रही। अनीस, अकबर, हाली, फ़राक वगैरह रुबाई के मशहूर शायर गुज़रे हैं। अमजद का तारुफ। उर्दू रुबाई के शहंशाह अमजद हैदराबादी 1885 में हैदराबाद में पैदा हुए। मूसा नदी की तुग़यानी से घर से कट गए।
अमजद को शायरी का बहुत शौक़ था। इनकी रुबाइयों में अखलाक़ी दर्स मिलता है। इनका इंतकाल 29 मार्च 1961 को हुआ। इनकी रुबाइयों का पहला मजमुआ जमाल अमजद के नाम से शाये हुआ। अमजद की एक रुबाई का खुलासा इस तरह है। रुबाई का खुलासा। अमजद हैदराबादी इस रुबाई में नए नए दौलतमंद बनने वाले लोगों की कमज़रफ़ी को बयान करते हैं। चुनांचे अमजद कहते हैं कि कम अखलाक वाले नीच किस्म के इंसान जब अचानक दौलतमंद बन जाते हैं तो फ़ख्र से फूले नहीं समाते। समाज और माशरे में अपनी दौलत के इजहार के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग उनके दौलतमंद बन जाने को पहचानें, उनकी तारीफ़ करें। ये लोग अचानक ज़ाहिर होते हैं और जैसे पानी पर उभरने वाले बुलबुले की उम्र मुख्तसर होती है और वह उछल कूद के बगैर टूट जाता है, छल कूद के बाद टूट जाता है। ऐसे ही नई दौलत हासिल करने वाले लोग जब तक दौलत बाकी रहे दिखावा नामो नमूद के काम करते रहते हैं। यह दरअसल कंजूस और बखील लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात पर फ़ख्र करते हैं और बाला आखिर जिस तरह तिनका या घास फूस अपने हल्के होने के सबब थोड़ी हवा चलने से उड़ जाता है, उसी तरह ये भी दौलत के ख़त्म हो जाने के बाद एक मरतबा फिर अपनी हालत में आ जाते हैं और आम आदमी की तरह रोज़ाना के काम करने लग जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अमजद इस रुबाई के ज़रिए से इंसानों को दौलत पर गुरूर व तकब्बुर ना करने और झूठी शान का इज़हार ना करने का मशवरा दिया है।